के जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनसे यही कहेंगे, अगर आपने मरियम नवाज क्लिनिक्स बनाए हैं तो आप अपना इलाज उन पे क्यों नहीं करवाती? आप अपना इलाज क्यों नहीं उस पे करवाती? क्योंकि ये जो आउटसोर्स कर रहे हैं आप, अगर बनाए हैं तो क्यों नहीं करवाते? उसका मतलब उन्होंने ढाड़े पे भरोसा नहीं का। सर हम तो उसमें इलाज कर ही नहीं रहे, उन्होंने अपने चमचे करशे हायर किए हैं। अच्छा, वो लोग हैं जिनको भी ये नहीं पता कि पेनाडाल की जो डोज है दिन में TDS में है। हाँ जी, पेनाडाल की डोज TDS में है, वो पेनाडाल OD में लिख रहे हैं और 4 दिन के लिए एक गोली दे रहे हैं वो। और सारी मेडिसिन, जो मेडिसिन पहले आप चले जाएं पंजाब के किसी हॉस्पिटल में, मेडिसिन पहले आती है, उसका DTL होता है, ड्रग टेस्टिंग लैब से उसका टेस्ट होता है, मेडिसिन वो अफेक्ट करेगी भी, पेशेंट को रिलीफ देगी भी कि नहीं देगी। अब जितनी मेडिसिन है, जो 10 रुपए की 50 गोलियां हैं, वो घटिया मेडिसिन इस्तेमाल की, क्या उससे मरीज को रिलीफ होगा? क्या मरियम नवाज साहब वो मेडिसिन खाएंगी? कहाँ अपने लिए खाना पसंद करेंगी? डॉक्टर से पूछ के दे रहे होंगे ना, किसी डॉक्टर के जरिए जा रहा होगा ना वो। आप देखें, ठेकेदारी निज़ाम है, किसी बिल्डिंग का ठेका मिलता है, ठेकेदार क्या करता है? एक बोरी सीमेंट की और 10 बट्ठल, एक बोरी में अगर 2 बट्ठल रेता के डालने हैं और 2 की बजाय 20 बट्ठल डालता है, नकारा बिल्डिंग बनाता है। कंस्ट्रक्शन वाले वाला नहीं होता, मुआयदा करने वाला, ठेका करने वाला ठेकेदार ही होता है भाई। इस तरह ये ठेकेदारी भी ये है। इधर जो डॉक्टर है वो बेशक डॉक्टर है, वो मसीहा है, लेकिन उसने क्या पैसे बचाने हैं, उसने अपने पैसे बचाने हैं, बचाने के लिए वो घटिया मेडिसिन इस्तेमाल करके देखें। जो मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है ना, हाँ जी, कुछ स्टैंडर्ड की होती हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड होती हैं। अब एक ठेकेदार को आपने जब पैसे दे दिए ना, हाँ जी, उसने डेफिनेटली बात उसमें से पैसा बचाना है। उसने आपको जो ओरिजिनल मेडिसिन है, ओरिजिनल कंपनी की मेडिसिन है, वो 40 रुपए की आती है। उसी साल्ट की जो कोई मेडिसिन है 5 रुपए की आती है, तो वो आपको 5 रुपए वाली देगा, वो 40 रुपए वाली नहीं देगा। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ठेकेदार क्या करेगा कि सर्विस प्रोवाइडर अपना स्टाफ लेके आएगा। कैटेगोरिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर अपना स्टाफ ला सकता है। जब वो अपना स्टाफ लेके आएगा तो उसके पास अनट्रेन्ड स्टाफ होता है। जैसे कि हमारी खातून ने बात की कि 2 पेशेंट की वहाँ डेथ हो गई है। ये 20-20, 25-25 साल एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस एक तरफ है, ये डॉक्टर की गैर मौजूदगी में पूरा का पूरा सेंटर संभाल लेते हैं। तो जब एक अनट्रेन्ड बंदा आएगा, क्या वो वहाँ पे अवाम की सेहत के साथ नहीं खेलेगा? क्या करेंगे? मजबूरी है ना उनकी। नहीं मजबूरी, सर देखिए मैं बताता हूँ, मेरी साथ बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये कोरोना में खिदमतें करने वाले यही लोग थे। कोरोना में पूरी दुनिया इन लोगों को छोड़ गई थी, पब्लिक को छोड़ गई थी, माँ बच्चे को नहीं संभालती थी, ठीक है, बाप बेटे को नहीं संभालता था कोरोना में। हम लोगों ने जाके कोरोना में खिदमत की है, हम लोगों ने डेड बॉडियां उठाई हैं, हम लोगों ने जाके अंदर मरीजों को खाने पहुंचाए हैं। ये हम ही लोग थे ग्राउंड पे जो मौजूद थे। अब आउटसोर्सिंग का मसला सिर्फ ये है कि अस्पतालों को फंड कम दिया जा रहा है। अस्पतालों को फंड कम देने से वहाँ पे मेडिसिन शॉर्ट है। अब मेडिसिन का सारा नजरा जो है हमारे स्टाफ के ऊपर डाला जा रहा है। फंड कम होने की वजह कौन है? डेफिनेटली बात है ना, आपने अपने खर्चे कम करने नहीं है, जब आपने अपने प्रोटोकॉल कम करने नहीं है। क्या मेरी बात सुने ना, IMF के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अस्पतालों को प्राइवेट कर दें, स्कूलों को प्राइवेट कर दें। कभी IMF ने ये नहीं कहा कि यार एक मिनिस्टर के पास 1 गाड़ी है तो उसको 4 गाड़ियां ना दें। कभी IMF ने ये कहा है कि यार आप सूबे का निजाम 4 मिनिस्टरों से चला लें, आप 20 मिनिस्टर ना बनाएं। IMF वो काम करता नहीं है। तो क्या IMF का एजेंडा सिर्फ पंजाब में ही है, बाकी सूबों में लागू नहीं होता? क्या पंजाब की जो इतनी अफसरशाही चल रही है, आप किसी भी प्राइवेट अच्छे स्कूल के बाहर चल जाएं, किसी प्राइवेट अच्छे अस्पताल के बाहर चल जाएं, आपको वहां पे सरकारी गाड़ी लाजमी नजर आएगी। वो सरकारी गाड़ी आपके टैक्स के पैसों की है, मेरे टैक्स के पैसों की है। उसमें जो पेट्रोल चल रहा है वो आपके टैक्स के पैसों का, मेरे टैक्स के पैसों का। तो क्या कहां से महंगाई कम होगी? ड्राइवर जो बैठा वो भी है, वो सारा हमारे तनख्वाह के पैसों से जा रहा है, तो कहां से महंगाई कम होगी? तो IMF क्या खाली हमारे इदारों के लिए बैठा हुआ है? क्या इन असेंबलियों को नहीं पूछ रहा, सेक्रेटरियों को वो बात नहीं पूछ रहा कि सेक्रेटरी खर्चे कहां से कर रहे हैं? इनके अफसरशाही कम होनी चाहिए, इनके खर्चे कम होने चाहिए। जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो सरकारी तहवील में होने चाहिए। आप देखिए पूरी दुनिया में निजाम यह है कि प्राइवेट बंदे को हम खींच के सरकारी तहवील में लेके आते हैं कि सरकार निजाम अच्छे तरीके से चला लेगी। जो बड़े से बड़ा निकाम प्रोजेक्ट फेल हो जाता है उसको सरकार हाथ डालती है कि सरकार वो प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से चला लेगी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे जो सरकार ने चीजें बनाई हुई हैं हम उनको उठा के ठेकेदार के हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि ठेकेदार उसका और बेड़ा गर्क कर दे। आप इसके साथ साथ पैरेलल ये चीजें देख लें, ऑन ग्राउंड देख लें, आप पैरेलल ये चीजें देख लें कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम ठेके पे, आपका जैनिटोरियल सिस्टम ठेके पे, इवन के आपके जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे जो HVAC सिस्टम लगा है, AC सिस्टम लगा हुआ है, वो ठेके पे है। ठेकेदार ने क्या किया है कि वहाँ पे सारी मशीनरी निकाल ली है, जो 1 नंबर मशीनरी थी, जो पायदार मशीनरी थी वो निकाल के वो ले गया। तो यही हालत उन्हें अस्पतालों के साथ करनी है। थिएटरों का सामान निकाल के ले जाएंगे, बेडों का सामान निकाल के ले जाएंगे। जी सर बिल्कुल, हम तो अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा जरिया मुआश, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, सब चीज़ें खतरे में है, पूरा महकमा सेहत खतरे में। हमारा पंजाब का मरीज़ रुल जाएगा, ठीक है, जो अपनी जेब
से इतने महंगे खर्च से इतने महंगा मेडिकल एक्सपेंस नहीं बियर कर सकते। ये मरीम नवाज, ये CSS ब्यूरोक्रेसी, ये PSP के अफसरान, हमारे जागीरदार वडेरे पॉलिटिशियंस, ये लोग तो लंदन जाके ये तो प्राइवेट में अपना इलाज करवा लेंगे, अपनी फैमिलीज के इलाज करवा लेंगे। आप लोग हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? हम तो अपने अस्पताल में कराते हैं इलाज। नहीं, इनका इलाज आपके हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता? हमारे हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता? वजह क्या है इसकी? क्योंकि हमारे अस्पताल जो है उन्होंने स्टैंडर्ड के बनाए नहीं है। जितना लेविश, जितना 5 स्टार स्टैंडर्ड इनको चाहिए वो सिर्फ लंदन में मिल सकता है, ठीक है, वो फ्रांस में मिल सकता है, ये बन जाते आपकी जानिब से किसी ने कोई सजेशन ही ना दिया हो, बताया ही ना हो कि हॉस्पिटल को इस लेवल पे किया जाए, आपकी जानिब से किसी आओ गुजर साहब तुसी गया हो? नहीं, हम देते हैं सजेशन। ये तो अपनी दवाइयां ना पूरी करते, ठीक है, BHU में दवाइयां नहीं पूरी कर सकते। एक BHU में जब एक डॉक्टर रिजाइन कर देता है या वो बाहर चला जाता है या वो स्पेशलाइज करने के लिए बड़े अस्पताल में चला जाता है, वहाँ पे तो हुकूमत 2-2 साल तक एक डॉक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती है। फिर हुकूमत एक लंदन के लेवल का हॉस्पिटल, एक फ्रांस के लेवल का हॉस्पिटल, एक USA के लेवल का हॉस्पिटल हुकूमत कैसे बना सकती है? ठीक है ना, जब हुकूमत से अपना खर्चा BHU की मेडिसिन का ही पूरा नहीं हो रहा, BHU का स्टाफ ही नहीं पूरा होता हुकूमत से, इसीलिए तो जान छुड़ाने के लिए फिर कहते हैं कि एक डॉक्टर कामचोर होता है, नर्स BP नहीं चेक करती है, ठीक है, उसको काम करते मौत पड़ती है, डिस्पेंसर आके मुफ्त में तनख्वाहें खा रहे हैं। इस तरह का झूठा इल्जाम हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर लगाया जाता है जो दूर दराज इलाकों में सर्व करते हैं। फिर इसी को जवाब बना के अब इन्होंने ठेके भी देना शुरू किया है और अपने ही लोगों को नवाजने का प्रोग्राम बना लिया है। करप्शन करने के नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिसको ठेके भी देना है उससे भी पैसे पकड़ेंगे। फिर दवाइयों की अपनी कंपनी बोलेंगे दवाइयाँ खरीदनी तो हमारी कंपनी से ठेका लेना है, वरना आपका हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह करप्शन के नित नए तरीके ढूंढे। वो ये बात है कि ना अल्लाह जो चाहता है ना अल्लाह करता है, ठीक है ना। जिसने करप्शन करनी है अल्लाह ताला ही के हुक्म से होती है, लेकिन गुनाह उसको जरूर मिलेगा। अल्लाह के हुक्म से करप्शन नहीं होती है। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं अल्लाह के हुक्म से होती है। दो रास्ते दिए, चुनना आपने कि ये ठीक है, ये ठीक है। जो रिस्क उसके मुकद्दर में लिखा था ना, वो उसने हलाल तरीके से भी कमा लेना था, उसने हराम तरीके से भी कमा लेना। हराम तरीके पे उसकी सजा है, हलाल तरीके पे उसको सजा मैंने तो सुना एक सोच होती है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको वही चीज मिलेगी, अगर आप नेगेटिव कुछ करने का सोच रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? जहाँ तक आपने पॉजिटिविटी की बात की है, तो अगर आप देखें कि 24 करोड़ इस वक्त हमारी आबादी हो गई, आप WHO के स्टेटिस्टिक्स निकाल लें तो आज भी जो पर पेशेंट पर बेड जो है वो एक क्राइटेरिया सेट किया, हम लोग आज भी वो मीट नहीं करते। अगर इस वक्त देखा जाए कि लाहौर में जो है वो हज़ारों लोग चेक हो रहे हैं तो हम डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे लोगों को गलत तासुर जा रहा है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते या हम काम करना नहीं जो है वो काम से भागते हैं। कोविड में हमने काम करके दिखाया, मुल्क में जब भी आफात आई हैं हमने डॉक्टर्स ने फ्रंट जो है वो जाके लाइन पे लीड किया है और जो है वो काम करके दिखाया है। अब ये है कि देखें सर, हमने इन BHUs RHCs को उन वक्तों में आबाद किया कि जब वहाँ पे ना बेंच था, ना स्टूल था, ना डॉक्टर के बैठने के लिए कुर्सी थी, ना मेज़ थी। आज इन्होंने उन BHUs RHCs को थोड़ा सा जो है वो रीवैम्प किया, जैसे भी किया, तो आज वो उनको रीवैम्प करके अब ये कहते हैं कि तुम लोग जाओ। जिन लोगों ने आबाद किया उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों की हम लोग नौकरियां ख़त्म कर देंगे, तुम लोग घरों से जाओ, अब हम अपने नए लोग लेके आएंगे। हम रिफॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग चाहते हैं रिफॉर्म्स हो, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम जो है वो स्टेक होल्डर्स को तो जो है वो आप कॉन्फिडेंस में लें। जब आपने जो है वो 75 साल एक निज़ाम जो था आपने उसको सोचा है कि आप उसे रैप अप कर रहे हैं, तो जो 75 सालों से पहले ये भी तो सोचें कि किसकी गलती थी, वो सिस्टम क्यों नहीं चला? किसकी थी? वो ब्यूरोक्रेसी की। सर देखें, ब्यूरोक्रेसी ने जब से चीज़ें अपने हाथ में ली हैं तब से जो है वो नहीं चल सका। आपने देखा कोविड में ब्यूरोक्रेसी ने, के लिए मिनिस्टर्स होते हैं सर वो मिनिस्टर्स भी तो देखें ना, वो 5 साल के लिए आते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स नहीं है, तो मिनिस्टर्स जिस तरह उनको पीछे लगाते हैं। सबसे जो कल्परेट है वो ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को आवाम से लड़वाने के लिए लेके आती है। पहले इसी तरह जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो MTI लाने की कोशिश की, अब फिर से वही ब्यूरोक्रेसी उन्हीं फाइलों को कपड़ा शपड़ा मार के धूल जो है वो उनसे उठा के अपनी जो है वो रीब्रांडिंग करके फैंसी टर्म्स दे के वही चीज़ जो है वो अब दोबारा हो रही है। तो आप हमें बताएं कि जब हमने 75 सालों में जो है वो आपको काम करके दिखाया, आपको तब क्यों नहीं ख्याल आया कि इस मुल्क में काम नहीं हो रहा? पहले मुशर्रफ साहब PRSP उनके दौर में आई, फिर PHFMC आ गई, फिर अब ये कहते हैं कि जी अब मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनेंगे, तो जो पहले वाले जो ऑडिट है उनके तो ऑडिट करवाएं ना। और फिर आप कहते हैं कि जी हमने स्पेशलाइज्ड को भी सारा कुछ कर देना है प्राइवेटाइज, तो फिर जब सारा कुछ प्राइवेटाइज कर देना है तो फिर सेक्रेटेरिएट भी प्राइवेटाइज कर दें। मेन जो कल्परेट है सर, बिल्कुल देखें ना, अगर जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो इतनी ही जो है मैं कहूँगा कि उनका थॉट प्रोसेस नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी की बात पे आके फौरन लग जाते हैं। देखिए हर ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसी तरह करती है। आज ये लोग, कल ये लोग हमारे लिए एहतजाज कर रहे थे जब पहले PTI जो है वो गवर्नमेंट में थी। तो ये देखें जब जब गवर्नमेंट आती है हम डॉक्टर्स को मारा भी जाता है हमें जो है, लेकिन पॉलिसी तसलसल, एक ही पॉलिसी का तसलसल चल रहा है और वो पॉलिसी कौन लाने वाले हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स लाने वाले।